ट्रैक्टर भर चलाता है। ट्रैक्टर चलाना सीख गया हूँ मोदी में। बिट्टू, ए बाबू, बाबू यहाँ खेलो बेटा, उस तरफ मत ले जाओ उसे, यहाँ अकेले में नहीं, वहाँ चलो। चलो मैं ले चलो, चलो। हाँ आ झुला दूँ, आ झुलाऊँ, चलो यहाँ बिट्टू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। तो बस फ्रेंड्स, ये ब्लॉग उसी ब्लॉग का अगला पार्ट है, और अभी मैं नौगांव में ही थी। ब्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप एंजॉय कीजिए। तो बस देखिए, यहाँ पर राजवी को और चिंटू को हम लोग ले आए थे। यहाँ हेल्थ क्लब है, आपको पता ही होगा। तो बस वहाँ पर थोड़ा देर बच्चों को घुमाया फिराया, और उसके बाद ले गए घर। तो यहाँ पर राजवी वैसे आती तो नहीं है नौगांव ज़्यादा, लेकिन ये है कि उसे याद था कि सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं। तो बस अपने मन से ही चढ़ चढ़ के वो ऊपर तक आ गई, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ा। अब वो चढ़ लेती है बहुत आराम से। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, दोनों बच्चों की मस्ती चल रही है। हाँ हाँ पक्का। दूसरे हाथ में कराओ। तो शांत भाई, दीदी से हाल जाते दोस्त दिन का फल खिला ली। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आकर के दोनों बच्चे आराम से आपस में खेल रहे थे। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। बस थोड़ा सा हम लोगों को देखना होता है कि कहीं एक दूसरे को हाथ वगैरह गलत जगह ना मार लें, या आँख वगैरह में ना डाल दें एक दूसरे के। यहाँ पर फ्रेंड्स सुबह हो गई थी। तो राजवी तो मेरी लेट नाइट सोती है और देर तक जागती है। उसकी पता नहीं बचपन से ही ऐसी आदत है। यहाँ पर चिंटू लेकिन उठ गया था, तो बस राजवी को उठा रहा है, और मैं मना कर रही हूँ कि उसके ऊपर मत चढ़ो तुम, लेकिन बच्चे को कहाँ मानना होता है। देखिए, दीदी के साथ में खेल रहा था। अब फ्रेंड्स दोनों उठ गए हैं, और अब जा रहे हैं ये दोनों पोलियो की दवा पीने के लिए। तो बस अपने ट्रैक्टर में बैठ रहे हैं। अरे वो ड्राइवर चलो पोलियो की दवाई पीवे जा रहे दो गाड़ी। चलो, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे मोहल्ले में ही पोलियो कैंप लगा हुआ है। तो क्या होता है, ये जगह जगह पर सभी लोग जाते हैं पिलाने के लिए, और हर एक मोहल्ले में पिलाते हैं। तो मैं और शशि यहीं पर थे, तो हम दोनों लेकर के आ गए हैं अपने अपने बच्चों को पिलाने के लिए। और चिंटू ने फ्रेंड्स बहुत आराम से पी ली थी। उसे बस थोड़ा सा टेस्ट ख़राब लगा, लेकिन राजवी ने तो रो रो करके पिया है। बहुत ज़बरदस्ती मुझे उसको पिलाना पड़ा। देख रहे होंगे आप, बिल्कुल भी मतलब पी ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से पीती है किसी भी चीज़ को। खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा नखरीली है। और देखिए, चिंटू ने बहुत आराम से पी लिया, और ये दोनों बस अब अपनी गाड़ी से ही वापस भी आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज शाम को हम लोगों को दीदी के यहाँ भी जाना है, और आज संडे का दिन है। तो बस देखिए आप, ये बच्चे तैयार हो गए हैं और आराम से खेल रहे हैं यहाँ पर। और अब हम लोग भी तैयार होकर के बस गाड़ी में बैठ गए हैं। तो मैं आगे इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि राजवी को मेरी उल्टियाँ होती हैं गाड़ी में। कई कई बच्चों को होती हैं, और फ्रेंड्स मेरे आगे बैठने से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इसे 2 बार उल्टी हो गई रास्ते में। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे तो मतलब छतरपुर पहुंच करके मैं थोड़ी देर पहले ही ऑटो में बैठ करके फिर दीदी के पास, दीदी के घर गई थी, क्योंकि लग रहा था कि 2-3 बार और हो जाएंगी यदि रास्ते में, तो बच्ची बिल्कुल ही लस्त पड़ जाएगी, और बिल्कुल हिम्मत नहीं रह जाती है उल्टी करने के बाद। वो वैसे भी बहुत कम खाना खाती है, और यदि ऐसे में उल्टी हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही सुस्त हो जाएगी।
यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए थे दीदी के यहाँ, तो बस काम चल रहा है। कथा वगैरह हो चुकी है। अब मतलब हम लोग थोड़ा लेट ही पहुँचे। क्या हुआ कि बारिश होने लग गई तो ड्राइवर नहीं आ पाया टाइम पर, इसलिए हम लोग को पहुँचने में देर हो गई। और राजवी की वजह से हम लोग थोड़ा रुक रुक कर भी जा रहे थे ताकि ऐसी उल्टी ना हो, लेकिन ऐसी उल्टियाँ हो ही गई थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं सोच कर आई थी कि मैं वापस चली जाऊँगी, मैं अपना सामान भी नहीं लाई थी नौगांव से, लेकिन अब राजवी की वजह से मैं अब नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अब बार बार इसको उल्टी करवाना सही नहीं होगा। गाड़ी में इसको उल्टियाँ होती ही होती हैं। मतलब 2 बार से मैं ऐसा देख रही हूँ कि उल्टियाँ हो रही हैं। एक जब मैं मवई गई थी चाची को देखने, तब भी उल्टियाँ हुई थी इसको, और एक अभी भी इसको उल्टियाँ हुई हैं। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर दीदी के यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है। आपको मैं कई बार ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ दीदी का घर। तो आज दीदी की 25th एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है आज, और आज दीदी की शादी को 25 साल हो गए हैं। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स हो चुके हैं, क्योंकि दीदी की शादी काफ़ी कम एज में हो गई थी, तो टाइम जल्दी जल्दी से बीत गया, पता ही नहीं चला। बिट्टू राजुल बहुत छोटी छोटी थी और अब इतनी बड़ी भी हो गई हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सबका खाना देखिए चालू हो गया है। पंडित जी भी खा रहे हैं, और जो भी मेहमान थे यहाँ वहाँ के आसपास के मोहल्ले के थे, और दीदी के गांव के भी कुछ लोग थे। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स सबका खाना हो गया। और खाना फ्रेंड्स किसी ने बनाया है, मतलब दीदी के ही परिवार में एक हैं जिनको आती है पाक कला, तो उन्होंने ही बनाया। और पूड़ियाँ बस हम लोगों ने यहाँ पर तली हुई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स खाना वगैरह दूसरे वाले पोर्शन में बना हुआ था, तो मैं देखने गई थी। और बस इसके बाद फ्रेंड्स देखिए खाना चल ही रहा था। यहाँ पर पंडित जी की भी दान दक्षिणा हो गई, और लास्ट में जो संकल्प होता है तो बस वो वही हो रहा है। तो दीदी जीजा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। अब हम लोगों का बस खाना होना है, क्योंकि जेंट्स जितने थे ऑलमोस्ट खा ही चुके हैं, और कुछ लोग फिर आते भी जा रहे थे। मतलब हम लोगों के खाने के बाद भी कई सारे लोग आए, तो मतलब आप समझिए 40-50 लोग आराम से हो ही गए थे। और फ्रेंड्स छोटा मोटा फंक्शन हो या कुछ बड़ा हो, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, फिर घर फैल ही जाता है, अपन कितना भी कर लो, कितना भी समेट लो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग तो कुछ देर बाद निकल जाएंगे। मैं अब नहीं जाऊंगी नौगांव, मैं वापस यहीं से छतरपुर ही, मतलब अपने घर ही चली जाऊंगी। अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये भी आने वाले हैं, तो बस इनके साथ में चली जाऊंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दीदी की और जीजा जी की केक कटिंग हो रही है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे ही डेकोरेशन कर दिया है केक के आसपास। बिट्टू राजुल ने ही किया था, क्योंकि हम दोनों में ना तो मेरे पास ही टाइम रह पाता है राजवी की वजह से, और ना ही ससी के पास रह पाता है। हमें अपने बच्चे ही देखने पड़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पुरानी फीलिंग्स को याद करते हुए दीदी ने जयमाला पहना दी, और कितनी जल्दी समय बीत गया मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे दीदी की शादी में, मतलब याद तो है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है। वीडियो कैसेट भी है दीदी की शादी की, लेकिन समय बहुत जल्दी बीत जाता है। और बस यहाँ पर मम्मी के साथ में फ़ोटो खिंच गई। बस धीरे धीरे हम लोगों के साथ भी थोड़े थोड़े से पिक्चर्स मोमेंट्स कैप्चर हो रहे हैं। और फ्रेंड्स बस देखिए राजवी अपने पापा के पास पहुंच करके बहुत खुश हो गई थी। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं ये शांत शांत सी क्यों है, लेकिन पापा के पास आते ही बिल्कुल से अपने फॉर्म में आ गई। वो बिल्कुल ही शैतानी करने लग गई, जैसी थी वैसी ही हो गई। फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, बच्चे मतलब मम्मा चाहे जितना करती रहे, लेकिन पापा के पास पहुँच करके एक अलग ही पावर आ जाता है बच्चों में। तो मुझे ये राजवी में आराम से देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोगों की थोड़ी बहुत हंसी मजाक ऐसे ही चल रहा था, और बस ये हम लोगों ने केक वगैरह खिलाया। अब ससी के साथ में थोड़े से मोमेंट्स कैप्चर हुए, और यहाँ पर भैया के साथ भी थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह निकलवाए हम लोगों ने। बस वापस से दीदी के जो भी मकान मालिक हैं और भी आसपास जो भी रहते हैं, तो सभी से जान पहचान हो ही जाती है। ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति अकेला है तो अकेला ही रहेगा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास अपना परिवार जैसे ही बन जाता है, कहीं भी रहो आप, कहीं भी। तो फिर बस फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर सब काम हो गया है। मम्मी और ससी लोग भी बस अब निकलने वाले हैं, तो ये लोग पहले ही निकल जाते हैं। और उसके बाद दीदी के जो भी रिलेटिव थे यहीं के आसपास के, दीदी के गांव के कई सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, तो वो सब लोग भी अपने अपने घर चले गए। और दीदी ने जो भी प्रसाद खीर वगैरह जिसको जो कुछ देना था सब कुछ दे दिया। और लास्ट में बस मैं ही बची थी, तो बस मैं भी अब जा रही हूँ। और हालांकि मैंने काम तो कुछ भी नहीं समेटवाया दीदी का। दीदी
कि बच्चियाँ ही करवा लेंगी, लेकिन हाँ लास्ट तो हो ही गया था, अंत में ही गई हूँ मैं। तो बस प्रसाद वगैरह मैंने लिया और यहाँ पर राजवी को बिठाया हुआ है और फ्रेंड्स कह रहे थे कि तुम रुक जाओ, तुम्हें नहीं ले चलते हैं, तो बस चिल्ला रही थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब जाते हुए हम लोग निकल गए थे, तो बस बढ़िया सा फंक्शन हो गया, दीदी का एनिवर्सरी यादगार हो गई। और यहाँ पर हम लोग थोड़े से ड्राई फ्रूट ख़रीदने आ गए हैं। क्या था कि मुझे याद नहीं था कि कितने रखे हुए हैं और कितने नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि राजवी के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट के लड्डू बना दूँगी, क्योंकि ये वहाँ पर नौगांव में चिंटू के लड्डू खा लिया करती थी, तो मुझे लगा कि शायद ये यहाँ पर भी आकर के खाएगी, इसलिए बस मैंने ख़रीद लिए जो भी मुझे ज़रूरत का लगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो गई थी, तो बस ये ख़रीद करके ले आए हैं। और मैं शॉप के बाहर ही खड़ी हुई हूँ, क्योंकि राजवी वहाँ पर जा कर के सारी चीज़ें सामान यहाँ वहाँ का छू रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मतलब कुछ बिगाड़ ना दे उन लोगों का, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। अब फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बिल्कुल घर। तो यहाँ पर मेरी ननंद रानी आई हुई हैं, मतलब मेरी दीदी आई हुई हैं। मैंने बड़ी बहन समान ही मानती हूँ और फ्रेंड्स हैं भी वो ऐसी ही। तो बस फ्रेंड्स अब हम लोग घर पहुंच करके यहाँ पर राजवी अपना खेलने लग गई है और इस ब्लॉग का भी मैं एंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए